अगर किसी के मुख से मैंने दोबारा कोई शब्द सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्गा सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले में दखलंदाजी करने की? हम जो फैसला करेंगे वही अटल है। महाराज, ये नादान लड़की इस राज की बागडोर कैसे संभाल सकती है? तू क्या जाने नारियों का इतिहास? क्या वो कुछ नहीं कर सकती है? और इतिहास देखा है? वो बीरंगना थी, ये अभी नादान है, नादान है निर्भय। ये लड़की नादान है, वो नारिया बीरांगना नारिया थी। तो तू होता कौन है? ये महाराज का फैसला है, तू महाराज के फैसले को उल्लंघन करने वाले। मैं कहता हूं ठहर जाओ। दुर्गा सिंह, अगर जरा भी तुम्हारी जिह्वा से एक शब्द भी निकले तो सिपाहियों को बुलाकर कैद करवा के कारागार में डलवा दूंगा और जिंदगी भर सड़ते रह जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले पर दखलंदाजी करने की? हमारा जो फैसला है वो अटल है। हमारी पुत्री ही बनेगी यहाँ की मलिका। और ये ताज हमारा खोलकर हमारी बेटी को पहनाया जाए। पहनावा जाए, पहनावा जाए, सब जब ताली बजा वाला नहीं जावा। श्री महारानी कुलवती की, श्री महारानी कुलवती की, श्री महारानी कुलवती की। निर्भय सिंह, महाराज, अब इस गुलाम के लिए कोई आदेश प्राप्त हो। आपकी गुणवती बेटी के सर पे हमने ताज बिरजवान कर दिया। शाबाश। पूरी प्रजा मौजूद है। पूरे नगर के सामने ऐलान कर दो कि आज से यहाँ की राजमलिका राजकुमारी गुणवती है। उनके फैसले की, उसके फैसला जो सुनाएगी उसकी तामील की जाएगी। कोई दखलंदाजी उसके फैसले पर नहीं किया जाएगा। यह हमारा सख्त आदेश है। और एक जिम्मेदारी हम तुम्हें और सौंपना चाहते हैं निर्भय सिंह। अब क्या जिम्मेदारी है महाराज? बोलिए। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। मेरी निर्भय सिंह, इसे पकड़ो। ये मामूली सा कागज नहीं, यह हमारे खुफिया खजाने का नक्शा है जिसे हम तुम्हें सौंपते हैं। इसकी सुरक्षा हम तुम्हारे कंधे पर रखते हैं। ठहर जाओ भैया। अरे ये क्या करने जा रहे हैं आप? आपको होश है या नहीं है? ये खुफिया खजाने का नक्शा है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि आपने जिसे मन चाहा उसे दे दिया। भैया, यह खुफिया खजाने का नक्शा कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। क्या इस खुफिया खजाने के नक्शे को इस निर्भय सिंह के बजाय आपकी बहन निर्मला नहीं संभाल सकती है? बहन निर्मला, तुम्हारा कहना पूर्ण सत्य है। तुम्हारा कहना पूर्ण सत्य है। ये मामूली कागज का टुकड़ा नहीं, बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं। हाँ, एक खुफिया खजाने का नक्शा है। हाँ भैया, हम तुम्हें सौंप सकते थे। तो फिर दो ना, मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूंगी। बहन, तुम हर तरह से गुणवती हो, हर ज्ञान तुमको है। क्या इतना भूल गई बहन कि एक दिन तुम्हें किसी पराये घर जाना है? एक राजकुमार को ढूंढकर हम तुम्हारा विवाह करेंगे और शायद तुम्हारे ससुराल वालों के मन में खुफिया खजाने का, हमारे खजाने का लालच आ गया तो वो तुम्हारी हत्या करके हमारे ऊपर भी चढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए ये खुफिया खजाने का नक्शा हम तुम्हें नहीं दे सकते। महाराज, अगर
ऐसी बात है तो सारी जनता की, इस राज की देख रेख मैं करता हूँ। ये खुफिया खजाने का नक्शा का हक मेरा है। आप मुझे क्यों नहीं देते? खुफिया खजाने की नक्शा की देख रेख मैं करूंगा महाराज, मैं करूंगा। मंत्रीवर दुर्गा सिंह, जिसे इतनी अक्ल ना हो कि महाराज के आदेश, महाराज का दिया हुआ आदेश पत्थर में लिखी हुई लकीर की तरह होता है, जिसे ये अंदाजा ना हो कि महाराज ने अपनी पुत्री का राज अभिषेक किया, उसमें दखल अंदाजी तुमने की। जो जिस योग्य है उसे वही सौंपा जाएगा। तुम इस खुफिया खजाने की सुरक्षा तो दूर, अगर तुमने इसे देख लिया तो शायद तुम्हारे मन में क्या क्या भावनाएं आएंगी ये हम अच्छी तरह जानते हैं। महाराज, आपने इस गुलाम को अगर इतने ही विश्वास मुझ पे किया है तो आज ये निर्भय भरी दरबार में आपको जबान देता है महाराज। ये खुफिया खजाने के नक्शे के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन ये हक जिसका है मैं वहां तक पहुंचा के रहूंगा। शाबाश, शाबाश निर्भय सिंह, हमें पूर्ण विश्वास है तुम पर कि जिस सुरक्षा का भार हमने तुम्हें सौंपा है उसकी सुरक्षा के लिए तुम अपने प्राण भी त्याग सकते हो। आज की सभा यहीं से संपन्न की जाती है, हमें हमारे आरामगाह तक पहुंचाने की व्यवस्था। चलिए महाराज। निर्भय सिंह, जिस प्रकार से आज तूने भरी राज दरबार में मंत्री दुर्गा सिंह का अपमान किया है, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। दुर्गा, सस्ता सामान निर्भय को पसंद भी नहीं है। मेरी बात सुन ले, मैं बॉर्डर का सच्चा सिपाही हूं और महाराज दोनों आंख से नयनहीन हो चुके हैं। अब महाराज का परिवार की जिम्मेदारी मेरे पे है और महाराज के दिए हुए फैसले पे अगर तूने आज के बाद दोबारा दखल अंदाजी किया तो दुर्गा, मेरा नाम निर्भय है, निर्भय नहीं बल्कि फिर निर्भय की राइफल तुझसे बात करेगी, समझा? साले, नाक मत फुला, यहां से निकल ले। निर्भय, याद रखना, एक दिन ये दुर्गा अगर तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो मंत्री दुर्गा सिंह मेरा सुनता दस, मुझे खून के आंसू रुलाएगा? अरे मर गए मुझे खून के आंसू रुलाने वाले। रामबली, ये दुर्गा की नियत मुझे कुछ अच्छी लगती नहीं है रे। मैं कहा था इनका मंत्री के पद को दे दी। अब तो इस पे कड़ी ही नजर रखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि महाराज नयनहीन है, हाँ। और ये राज पे कोई कोहराम ना मचा सके। बाप रे, जाली का देख लो चाल। अब भैया से अरे कबे ए भैया, कबे जब वहाँ दरबार लगा था, हाँ, तो सेनापति जी हन कैसे रहे? देख लो मैं पहले से रहे हूँ। पहले से ना है तो कह दे घुसेरे से रहे हो। मरिया अबे पहले आए, पहले से आ रहा। अम्मा रहे मंत्री जी हन कैसे? हाँ, मंत्री जी हन जब कैसे? साले मुँह चौंकत रहे तो कहे बार रात रहे बे? अबे तो समझे नहीं पाए। कहे अगर दोनों जन एक कैसे बोले लागी तो जौने पावत वह पेलत हमें। सही कहे यार। एक खातिर वो अपने में मस्त था, मैं अपने में मस्त। हाँ, उनका यहो ना हो कि सर बोलत नहीं है कौन कहे। हाँ। हाँ नहीं भैया मोहित सब अच्छा लाग, लेकिन एक बात खराब लाग। कौन बात?
देखो जो दरबार लाग रही हाँ भैया महाराज जी जौन है हाल चाल लिहिन मंत्रिय से ये साला खुशी रहा। बहुत खुश रहा यार। फिर सेनापति से लिहिन महाराज जी हाल चाल सीमा से रहत के तबाहू खुशी रहा। बहुत खुश रहा। ये सर खुशिन रहा। हाँ यार। आँखी में पट्टी खोले कहन वहाँ का खुश रहा। बहुत खुश रहा। ओके बाद महाराज जी अपने बहिनी का अपने बिटिया को बोलाइन तबाहू खुशी रहा। अरे यार खुशी का ठिकाना नहीं रहा का। जितनी टाइम पट्टी खुली आँख की तबाहू खुश रहा। कहे नहीं महाराज जी फैसला का सुनावे कहन तबाहू खुशी रहा। बहुत खुश रहा। जब महाराज जी कहे हाँ फैसला में कहे राजकुमारी गुणवती के हिया के महारानी बनाओ छा मार मिन मनतहा बकरा है। ए भैया जैसे कोनो मनतहा बकरा मिन मिनाई। अबे वो तो मिनाते रहे। हाँ देख ले उनकी बहिनी भीला बिलबिला कहा बिलबिला नहीं कहते टिलटिला सारी कहा नमना बे निर्मला। हाँ निर्मला और बड्डी बड्डी कूलर हंस की आँखी निकाल के मार बार बटी बोकरी हंस समटे कहियो। जैसे कोनो गाटा दिखावे आँखी। देखो महाराज जी फैसला की हिया की महारानी गुणवती बनी है। हाँ भैया और जौन है खुफिया खजाने का नक्शा। हाँ अपने राज का जितना भी खजाना जहाँ छुपा हुआ है महाराज जी वह नक्शा का जौन है सेनापति जी के हवाले कर दी। हवाले कर दे हैं। बाप रे मंत्रिया और जरबर के माँ भूटा हो गया। कसम से यार मुँह पुल्ली चढ़ा रहे हो। लेकिन एक बात है भैया हाँ। एमत तई से महाराज जी हन की गलती हुई। कहे यार गलती यह हो गए हाँ कि वही का मान लो सेनापति जी हन का खुफिया खजाने का नक्शा दे दी है। हाँ भैया तो यह तो पद्मा है मान लो छोट पद्मा हो चाहे बड़ा पद्मा हो। सही है यार। अरे न का कुछ देते तो बीघा 2 बीघा भाटे बोआ देते 60 औरत बेचत। सही कहे यार। हाँ भैया यार बेचारा कम से कम ना कुछ करत शाम सुबह या गाँव में फेरा तो लगा। भैया हाँ ये तो जब रात दरबार में बैठ रहा हूँ मैं महाराज जी हन का चेहरा देखे भले अंधे रहे। हाँ लेकिन कमल गट्टा हंस एकदम खिलत रहा। अरे कहे नहीं यार। हाँ, और एकर चेहरा जब देखे हम हाँ साला बैठ एकदम कुकुर मुत्ता हंस का लाग। अबे कसम से ये साला ककरी चोर कसम से साला नेक बढ़ा। अबे मंत्री एक बात कर रहा अबे यार बसुलह की बात ना कर। एक बात और बता दो। हाँ यही का सारे का तो मोर रोमा नहीं डरा था। हाँ कसम से आ जा सर अगर मोरे सामने तो कसम से जाऊं ना आलम पूरी फाइट बना के मारो सारे के बसुल्लाह के तू कुल्ला खून फेंक दे। ए भैया तय यार कहा तन मन नहीं डराता तो यहू नहीं डराता ही होगा। कहे नहीं डराते तन को रोवा बराबर नहीं समझते हो। ए भैया जाना था आज मैं ये मंतरिया का दिखे यार का जो ग्राम सभा से मौरी है ना वहाँ ने यार दुकान रहे एक ठो। तो ये के तलफ लाग रही हुई बीड़ी की। अरे यार ये दुकान वाले से बीड़ी मांगे कि एक ठो पियाओ। फिर मामा तरीके धोर रहे मारो अब मारा है। अरे यार वो डांट के भगा दे। फिर का ये 2 कदम आगे गया राती बीड़ी पर ही रहेगा तो ये सार बसला उठा के पिए लाग। जतरा को देखत नहीं है मैं के पीछे लाग रहे हो। पीछे लाग रहे लेकिन मजबूरी है तई से तोर मोर का मजबूरी यह है कि लोग हमरे कैसे बोली है ना। हाँ ये बात तो सही है। नहीं कुछ न चाहे तई से सपोर्ट चाहिए बस तुम। हाँ वोट दे हो चाहे ना खाली सपोर्ट भर करो। गया जाए अब तनकी वाए बाएं बोले कुछ नहीं करे का सिर्फ मोरे कई ध्यान दियो मैं ये तरह करी हूँ बस। मतलब नीचे वो देखे न पाओ इनता कह दो तुम ताली बजाओ। अब तुम ताली बजाओ कसम से जाऊं कुंदा मार दो साले के कसम से साले खपार फाट जाए। मैं ककरी चोर हूँ मैं बीड़ी
चोर हूँ। हरामजादे, ये जनता से बगावत करवाएगा। बगावत ताली, ताली। ताली न बजाओ, कौन हो? नंबर बोलो तुम साहब। मैं भाटा चोर हूँ। नंबर बोलो। मैं भाटा। ओ चलो अरे बका गायो। बाप रे, कसम से मजाना रहो साले, औते मान पेला चाहिए। कौन पेला जाएगा? अरे ताली बजाने वालों, डराओ ना। अगर मेरे खिलाफ तुम ताली यार पेलुआ बतू ताली बजा बजा। अगर तुम लोगों ने ताली बजाई हाँ। या सर को बजाया तो याद रखना सबको जमी पे गवा दूंगा। आराम लगाकर दफाए। याद रखना मैं मंत्री दुर्गा आज तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर तालियां बजाई तो याद रखना। हेलो, जाओ न सरौ तेरी माँ का ए जो आधा बना है, जो आधा अब कहे डराई थी कहाँ पे? ए भैया आप हैं सुरेंद्र पासवान। सीन में देख के कसम से खुश हो के 11 रुपये दे थे भला। ए भैया हाँ कसम से जब मतरिए तो को पहले लागे यार। हाँ, कसम से मुझको बहुत मजा आई है यार। कसम से मुझको वाले मोर भैया मार कहा था यार। मजा आई है। अब का यार तो मोहिन का कहा नहीं मजा आई? काहे मुका मारत रहे साले जितनी तय यहन तान घुमा के सटाक से धरी बोकाऊ मजा आया। देख ले ए भैया भैया मोहिन लागत ये सार गाना ही रहा, ये सार लुक के सुनत आ रहा। महका लागत है यार। ए भैया भैया आओ यार चला जाए, नहीं कसम से अब की आ जाए तो और फेल है सार। हाँ यार सही है। ए भैया भैया कैसे चलब? कैसे ए भैया अरे कहते कबीर सुनो तुम भाई, हाँ और निहुर जाओ हम कभी सारे मन निहुर जाओ तो काटाई है बे। अबे पहले सुनिए तो। सारे दोनों कुर्सियां टूटिया तो खपरी फूट। ए भैया अरे निहुर जाओ डाय दे, अरे निहुर जाओ डाय दे तुलसी के माला। निहुर जाओ डाल दे तुलसी की माला। निहुर जाओ तेरी नाश हो जाए। चलो परा, ए इधर आ जा। हराम जाते अगर कहीं भगत तो तेरी में चमड़ी। खड़ा हो जा। नहीं खड़ा होगा हाथ लगाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जौन हाथ लगा के ठाड़ कर दी। अबे ये अगले जन्म में घोड़ी रह की गदा। घोड़ी नहीं तो सारे गधा ही रही है।
सेवक, हाँ, यहाँ मेरे सीने में आग लगी हुई है का और तुम दोनों को मैं घोड़ी दिखाई दे रही हूँ, मैं मैं गधई दिखाई दे। सुन ले। अरे मैं कहा, जब तुम्हारे मसीने में आग लाग रही तो मुझसे बता देती हूँ। मेरे मसीने में आग लागे, फिर कहाँ है? हराम खोर सीने में आग लगी है। ए भैया आगी लाग है बे, डीजल छिड़क दे। डीजल ले आओ या पेट्रोल ले आओ, छिड़क दिन जा तो बुझा जाए। अच्छा, हाँ का डीजल छिड़केगा, हाँ पेट्रोल छिड़केगा, आपका? मेरे सीने की आग को बढ़ाना चाहता हूँ। हिंता मार खाए रहो बेटवा, जल्दी से तुम्हें भगवान पूछ ले। हाँ, मेरे सीने में हाँ, कोई वो आग नहीं लगी हुई है, कौन वाली आला? मेरे सीने में हाँ, जलन की आग लगी हुई है। जलन की? हाँ हाँ, ये कौन आ गया हो? तूने राज दरबार में सुना नहीं? अरे तो हम सुना तो का करी, चली सगर ऐलान कर हुआ। हराम खोर, ऐलान करने की बात कर रही हूँ मैं। फिर आके हराम जादे ऐलान करेगा। फिर का तूने सुना? का जिस भाई को मैं अपने देवता की तरह मानती थी आओ किया और किया हराम। चुप रहो यार। सेवक, ओए, जिस भाई को मैं अपने देवता की तरह मानती थी, देवता की तरह पूछती थी, आओ। और उनकी बेटियों को अच्छा, मैंने इस तरह परवरिश किया हाँ, कि उनकी सगी माँ भी उन्हें उतना प्यार नहीं दे सकती है। एकदम सही या कहे हो। आ? कसम से जितना तुम उनका चाटा तो कौनो न चाटा। हराम खोर, क्या चाट? आय बाप रे, क्या चाटनी हो रही? आ? वह मतलब मोहम्मद करती है। हराम खोर, जितना मैं उन्हें चाहती हूँ ना, हाँ हाँ हाँ, उन्हें उनकी माँ भी उतना नहीं चाहती। बस एकदम तुम सही कहे हो। लेकिन मेरे भाई ने क्या किया? का कहे? मेरे भाई ने उस प्यार के बदले में मुझे क्या दिया? का दही? क्या दिया? आज तक कभी कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दही। बस हमेशा यही करते रहते, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ, मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ, तुमने मेरी बेटियों की परवरिश किया। एक बात बताई, ये बात तो हमहू को खराब लगी। क्या खराब लगी? बाप रे, बताओ, इनके दो ठो बेटियां हैं। हाँ हाँ, बचपन से तुम उनका सेव पालो, उनका तेल आंजन नहाओ धोआओ, टट्टी पेशाब खाओ। हराम खोर, टट्टी। क्या रे? अरे टाटी पेशाब खाना है तो कह दे चाटती है। चलो परा। हराम जादे, आज मैं तुम दोनों को किसी लायक की नहीं छोड़ूंगी। नहीं तो फिर हम भी यह न हो। सेवक, कम से कम मैंने अपने भैया के लिए इतना कुछ किया। हाँ। जब से मेरे भाभी का देहांत हुआ, मैंने अपनी पूरी जवानी, हाँ। पूरा बचपना उनकी बेटियों के लालन पालन में लगा दी। लेकिन मेरे भैया ने क्या किया कि मेरे रहते हुए अपनी उस बेटी गुणवती को यहाँ की मलिका बना दिया। हरामजादे, दांते का फाड़ता रे। कोई पारत है। हरामजादे, मेरे भैया ने उसे यहाँ की मलिका बना दिया। बाप रे, ये बात का दुख तो हमहू का होता। मलिका तो उसे बना ही दिया, बनाते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी अच्छा, कि मैंने भैया के साथ इतना कुछ किया है, तो मेरे भैया उसके बदले में कम से कम अपनी बहन को उस खुफिया खजाने का नक्शा तो दे देंगे। लेकिन वो नक्शा भी मेरे हाथ नहीं लगा। नहीं तो यह बात का तो हम भाई नहीं साथ हैं। नक्शा किसके हाथ में गया?
किनके हाथ में का? सेना नायक निर्भय के हाथ में। कौन गलत की ही नहीं अच्छा? क्यों रे? तुम वही का संहार पाती हूँ नक्शा। हराम जाते मैं उनकी 2 बेटियों को संभाल सकती हूँ, इस घर को संभाल सकती हूँ, तो क्या उस खुफिया खजाने के नक्शा सुन ले। मैं ये सोचा तो तुम्हारे इतना नक्शा बे है तो का कर? ये मेरा नक्शा ना तुम लोगों की जान ले लेगा। ले एक दिन पछताई हो। क्या पछताओगी रे? जान ले लिया हो तो इंसान का सामान न पाई हो। लेकिन कौन सा सामान रे? कैसा सामान? ये शरीर का न पाई हो फिर। राज सेवक ओ यहाँ। लेकिन ओए यहाँ बताओ ओए क्या है? बताओ। लेकिन मेरे भैया ने जो भी मेरे साथ किया है, हाँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। कहे नहीं? आज जिस तरह मेरे भैया ने मुझे कंगाल बनाया है ना, राज तिलक उसका की अपने बेटी का खुफिया खजाने का नक्शा निर्भय सिंह को। तुम्हें देख लो मुझे क्या मिला? तुम्हें यह कहें एक ठो अच्छा राजकुमार ढूंढ के और कसम से हम तुम्हारे पर भतार ढूंढ दे। हराम खोर भतार की बात मेहरारे कहा हुआ करती है मनसवन का दूल्हा। हाँ वो दूल्हा ढूंढ दे। लेकिन राज सेवक मेरे भैया ने कहा कि तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। पीछे ना पड़ रहा है। किसके पीछे पड़ा है रे? मोरे। अच्छा राज सेवक, लेकिन आज जिस तरह मेरे भैया ने मेरे साथ किया है, इसका अंजाम भी मैं उन्हें बुरा दूंगी। अब जाऊं तुम्हारी इच्छा का बता दे। उन्होंने यह सोचकर इसको राज तिलक कराया है कि मेरी बेटी गुणवती इस राष्ट्र को, इस रियासत को बहुत अच्छे से चला सकती है ना। लेकिन मैं देखती हूँ कि वो हरामजादी इस रियासत को चलाती कैसे है। कहा था यार तुम्हारे का गड़बड़ी है का तुम नहीं चला सकते? हरामजादा तुम्हार भाई ये समझ नहीं पाए। राज सेवक, क्या इस राज्य में मेरा अधिकार नहीं है? भाई हम तो कहब कि तुम्हारा बे फुल है, लेकिन ब्याहे के बाद अधूरा रह जाए चाहे। मानती हो तेरी बात, लेकिन अभी तो पूरा है ना। राज सेवक, अब मुझे तुम्हें इस राज्य को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, खुफिया खजाने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन जब तक वो खुफिया खजाने का नक्शा यहाँ का राज तिलक मेरा नहीं हो जाता है ना, तब तक ये निर्मला साथ नहीं बैठेगी, क्योंकि मेरा नाम निर्मला है। और जब निर्मला की खोपड़ी घूम जाती है ना, तो समझ ले कि बंटा सगल मारो बर्दाश्त करी हो, लेकिन मोरे दुकान का इतना हराम जाते मैं तेरी दुकान आज ही खाली करवा दूंगी। राज सेवक, अब वो खुफिया खजाने का नक्शा किसी भी हालत में मुझे चाहिए। अब उसके लिए चाहे मुझे तुम्हें क्यों ना मारना पड़े, कसम भगवान की। सुन ले क्या है? मैं बतावत हूँ आइडिया कैसे मिली। अगर जान बचाना चाहता है तो आइडिया बता दे, या तो खुफिया खजाने का नक्शा ला के मेरे हाथ पे रख दे, नहीं तो मैं तुझे मार कर